हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और ये जो अपनी लगातार सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसमें आप सभी बच्चों का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं और साथ में नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। आप में भी अच्छा खासा जुनून है और जी क्यों नहीं, है ना। तो चलते हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। सभी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और यहाँ देखो, ये लेक्चर आपको बता दिया है कि हाँ सर ये कौन सा लेक्चर होने वाला है। जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, ये अपने पास लेक्चर होने वाला है और इसमें आप सभी ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, और इस लेक्चर में आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखो, आप कहोगे कि सर यहाँ अपने पास क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ आईयूपीएससी के नेमिंग चल रहे थे। क्या चल रहे थे? आईयूपीएससी के नेमिंग चल रहे थे, है ना। किनके? आईयूपीएससी के। और आईयूपीएससी नेमिंग में अपने पास सबसे पहले देखो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अभी तक कर चुकी हैं, इनका नामकरण कर चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में। और अभी आज अपने पास इनका 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो आज अपने किन का सीखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सीखेंगे, फिर सल्फोनिक अम्ल का सीखेंगे, एनहाइड्राइड का सीखेंगे, एस्टर का सीखेंगे। इसी प्रकार ये प्रियोरिटी क्रम है क्रियात्मक समूह की। किन की? सर फंक्शनल ग्रुप के, है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप ये होता है। उसके बाद में अपने पास आप कहोगे सर हाँ 2 अम्ल थी, उनके 4 बेटे थे। तो आज अपने इन सब 6 का नामकरण करने वाले हैं। तो 1 नंबर प्रायोरिटी क्रम ये, 2 नंबर सल्फोनिक एसिड, 3 नंबर सर एनहाइड्राइड, 4 नंबर एस्टर, और कल नहीं आना यानी कि ऑयल क्लोराइड, और फिर बात करते हैं एस्टर। इन सब का आज अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ तक एनहाइड्राइड हो गया और एस्टर तक हो गया। और उसके बाद में ऑयल हेलाइड और एमाइड की बात करते हैं। ऑयल हेलाइड और एमाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 नंबर हो गया और ये अपने पास 6 नंबर हो गया। तो आज इनका अपनी बहुत अच्छी तरीके से इन 6 का नामकरण करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि ये आप नामकरण साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं और लिख रहे हैं तो आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी अपने डिटेल से करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और हर दिन एक लेक्चर के अंत में क्या मिलते हैं अपने पास? क्वेश्चन मिलते हैं, ताकि आपको पता लगे कि इसमें से किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे अपने को समझ में आया या नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं सर। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? आप कहोगे कि सर RCOOH, ये अपने पास क्या होता है? ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। सर इसका ओपन स्ट्रक्चर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं RC डबल बॉन्ड OH, ये भी स्ट्रक्चर दिया जाता है ना। और इनका अपने पास हमेशा ये पर्बल ग्रुप रहता है तो इनका क्या लगाया जाता है? सर अनुलग्न लगता है। क्या लगता है? अनुलग्न लगता है सर, जिसको क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे जुड़े उनको क्या कहते हैं? अनुलग्न या सफिक्स कहते हैं। तो सर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो लगेगा? तो अपने पास अनुलग्न क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ओइक एसिड लगेगा। और यदि अपने पास नाम पत्ती चल रही है, कॉमन नाम, क्या चल रही है सर? सामान्य नाम पत्ती। सामान्य नाम पत्ती होती है तो उसमें क्या लगता है? इक एसिड लगता है। क्या लगता है? इक एसिड लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। बस ओइक एसिड किस में लग रहा है सर? आईयूपीएसी में लग रहा है। किस में लग रहा है? आईयूपीएसी होती है उसमें बच्चों क्या लगती है? ओइक एसिड लगता है। और जनरल जो नेमिंग होती है उसमें इक एसिड लगता है ना। तो इस चीज का अपने पास बात करेंगे। तो यहाँ से अपने पास स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा कंटिन्यू में बताएं। तो यहाँ अपने पास क्या है?
अभी आप कहोगे कि सर जैसे मान लो अपने पास H दे दिया, ये C डबल बॉन्ड O और OH दिया, तो एक कार्बन को आप कहोगे सर, एक कार्बन को क्या कहोगे, एक कार्बन को आप क्या कहने वाले हो, एक कार्बन को आप कहोगे सर मेथ, है ना, क्या कहने वाले हो, मेथ, है ना। और यहां पर सब में सिंगल बॉन्ड की बात आती है तो एन लग गया, और क्या लगता है अनुलग्न में, ओइक एसिड लगा, ओइक एसिड लगा, तो यहाँ ई हट जाता है और ये अपने पास नाम क्या बन जाता है, मेथेनोइक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, मेथेनोइक अम्ल बन जाता है, क्या बन जाता है सर, मेथेनोइक अम्ल बन जाता है। इस प्रकार आपके पास एग्जाम्पल होगा। अब यदि आपने कहा कि सर यहाँ अपने पास इस H के स्थान पर क्या कर दें, एक CH3 जोड़ दें, तो यहाँ देखो अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, CH3C डबल बॉन्ड OH, अब की बार कंबाइन लिख दिया, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर अपने पास क्या है सर, एक कार्बन और दो कार्बन, यानी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से क्रियात्मक समूह में जहां कार्बन है वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दो कार्बन को सर क्या कहते हैं, एथ, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा, क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो ये ई और ओ साथ में नहीं आते, ई और ओ कभी भी साथ में नहीं आते हैं, तो नाम क्या बन गया, एथेनोइक एसिड बन गया, क्या बन गया, एथेनोइक एसिड नाम बन गया, एथेनोइक अम्ल बन गया। इस प्रकार अपने काम करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ तो आप बताओ। अभी आप इन चीजों को दो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। सामान्य नाम पत्ती में क्या होता है, सामान्य नाम पत्ती में इनका देखो, एक कार्बन को क्या कहते हैं, फॉरम कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहेंगे, फॉरम कहेंगे, ये ध्यान रखना, एक कार्बन को क्या कहेंगे, फॉरम कहेंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, फॉरम, और प्लस में क्या लगेगा सर, इक, तो क्या बन गया सर, फॉर्मिक एसिड बन गया, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल। सर ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ाया था, फॉर्मिका से लिया गया था ना, हाँ, जहां अपने पास क्या पढ़ा था, अपने पास रूढ़ नाम पत्ती में फॉर्मिक अम्ल, हाँ सर यही था क्या, हाँ सर। दो कार्बन को क्या कहते हैं, तो दो कार्बन को नाम दिया जाता है एसिड, क्या नाम दिया जाता है, एसिड, है ना। तो यहां पर दो कार्बन को क्या लिखेंगे सर, दो कार्बन को लिखेंगे तो एसिटिक, यहाँ देखो एसिड प्लस में क्या लगा सर, इक, तो क्या नाम बन गया, एसिटिक एसिड, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका सर नाम हो गया एसिटिक अम्ल, क्या नाम हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि सर यहाँ पर बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये अपने पास फॉर्मिक एसिड की बात होगी, है ना, ये फॉर्मिक एसिड हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया। यहां तक क्लियर हुआ तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ आपको क्लियर कट हुआ। इसी प्रकार आप यदि नेक्स्ट बढ़ते हैं, मान लो आपके पास 3 कार्बन की कोई श्रृंखला मिलती है, देखो यहां से अपने पास क्या मिला सर, 3 कार्बन की श्रृंखला मिलता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो आप कहूँ सर 3 कार्बन को क्या कहूंगी, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, तो नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। कहानी समझ में आया, हाँ सर। इसी प्रकार ब्यूटेनोइक अम्ल, इसी प्रकार पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। बस यदि मान लो जैसे आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, कोई डेट यहाँ ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिल गई, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास यहाँ कार्बन है, ये ऑलरेडी कार्बन दिया हुआ है,
ये भी कार्बन दिया हुआ है, ये भी कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या कहोगे सर ब्यूट कहेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड एन और क्या लग गया ओइक एसिड लग गया, तो बस तो यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। क्या हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। क्लियर ओके। अब अपने पास देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करते हैं। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर 3 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके पास दिया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर आप कहोगे कि सर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वे ग्रुप जिसमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो उनको मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह 2 दिए हुए हैं यानी कि 2 COH ग्रुप दिए हों तो उनको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यदि कोई ग्रुप ऐसा दिया जिसमें 3 COH ग्रुप दिए हैं तो आप क्या कहोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहोगे। तो यहाँ पर अपने पास जैसे अपने पास यहाँ देखो इसका नामकरण करने वाले हैं सर, हाँ तो इसका नामकरण अपने पास करने वाले हैं तो इनका क्या है 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसको आप क्या कहोगे 2 कार्बन का IUPAC नाम की बात करें तो एथेनोइक, 2 कार्बन को एथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन और ओइक अम्ल, तो इसको क्या कहते हैं एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ये ई कट हो जाता है एथेनोइक एसिड हो गया। और वैसे 2 कार्बन को सर साधारण नाम पत्र में क्या कहते हैं एसिड, और क्या लग गया इक लग गया तो क्या नामकरण हो गया एसिटिक एसिड हो गया। कहानी समझ में आया ओके। अब अपने पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिए हैं यानी कि यहाँ पर अपने पास इस समूह में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिए। ये देखो तो यहाँ इसमें अपने पास दिए हैं तो यहाँ इसका यदि IUPAC नाम करना है तो क्या करोगे एथेन, 2 कार्बन को क्या कहोगे एथ, सर सब में सिंगल बॉन्ड एन है ना, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाइओइक एसिड हो जाएगा। सर इसी एथेन 1,2 डाइओइक एसिड को क्या कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर यदि अपने पास इस ग्रुप में 3 क्रियात्मक समूह दिखाई दिए, सर एक COH, दूसरा COH और तीसरा COH, तो इसको क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड कहते हैं। हाँ सर सिट्रिक एसिड का तो आपने एक दिन आगे भी फॉर्मूला बताया था। देखो फॉर्मूला क्या है, ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। सर कैसे जुड़ेगा ये बता देते हैं अभी देखो, और पहले भी बताया हुआ है यदि कोई स्टूडेंट लगातार देख रहा है तो यहाँ पर अपने पास CH2 COOH, फिर अपने पास C, यहाँ अपने पास OH ग्रुप दिया है, यहाँ COOH ग्रुप जुड़ गया, यहाँ अपने पास CH2 COOH हो गया। तो ये अपने पास 3 है और इसका एक विशेष नेमिंग होता है, विशेष नेमिंग होता है। इसका नामकरण क्या है, यहाँ पर 2 पर है, यहाँ नंबरिंग कितने तक होगी, नंबरिंग यहाँ तक होगी, ये 3 कार्बन को माना जाएगा। तो 2 पर यहाँ पर क्या है 2 पर सर क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये काम हो गया। और इसी को ही कहते हैं सर सिट्रिक अम्ल, इसी को ही कहते हैं सिट्रिक अम्ल। कहानी समझ में आया क्या बच्चों, यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके बढ़े नेक्स्ट। हाँ सर अब देखो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर यहाँ पर ये ग्रुप हमने पढ़ लिया COOH और ये लो COOH, इसको सर हमने IUPAC में एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, हाँ सर,
और इसी को कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, इसी को कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। सर अब अपने पास ग्रुप पढ़ते हैं, इसमें अपने पास इसी के बीच में एक CH2 की संख्या बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन को सर कहते हैं प्रोपेन, और 1 और 3 पर क्या हो गया, डाइओइक एसिड। 1 और 3 पर क्या हो गया, डाइओइक एसिड, जिसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन नाम मेलोनिक एसिड। यदि इसी में अपने पास इस ग्रुप में यहाँ एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, इनके बीच में संख्या 2 की बढ़ गई है ना, तो इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 कार्बन को सर ब्यूटेन, और 1 और ये 1 और 4, तो 1,4 डाइओइक एसिड, इस प्रकार नामकरण हो जाएगा। और इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यदि मान लो आपको सक्सिनिक एसिड करना है तो आप बीच में 2 ग्रुप जोड़ दूंगी, यदि मेलोनिक करना है तो 1 ग्रुप जोड़ दूंगी CH2 का, और यदि आपको ऑक्जेलिक करना है तो COH ग्रुप जुड़ जाएंगे, है ना। तो सर ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को आपको याद करना है 100%। तो ये तीनों आपको 100% याद होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा लेवल आपको एडवांस करवाएंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ देखो अभी आपके पास ये आप कहोगे कि सर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी जाती है क्या, हाँ, इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। सर इसी का अभी नामकरण करवाया था, 2 कार्बन है तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। यदि यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन है तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, और 1 और 3 पर हैं तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, जिसको सर हम क्या कह रहे हैं, मेलोनिक एसिड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेलोनिक अम्ल कह रहे हैं। यदि यहाँ पर 1 और 2 ये हो गई, 1 2 3 4, सर इसकी ओपन स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिखकर बताएं, बता देते हैं, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखकर बताएं तो ये देखो यहाँ पर COOH, फिर यूं मान लो CH2 और COOH, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंबाइन लिखा गया है, वो ऐसे लिखा गया है COOH, CH2 का क्या कर दिया 2 और COOH, ऐसे लिखा गया है। तो आप पहचानना है 1 और 2 3 और 1 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। 1 और 4 पर क्या है, डाइओइक एसिड, तो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार फिर यदि 3 ग्रुप लग जाते हैं, 3 ग्रुप लग जाते हैं तो यहाँ देखो 3 ग्रुप लग जाते हैं तो ग्लूटेरिक एसिड, 4 ग्रुप लग जाते हैं तो एडाइपिक एसिड, और 5 ग्रुप लग जाते हैं तो पाइमेलिक एसिड, है ना। तो ये हो जाएगा। तो सर इनको याद करने का ट्रिक, है ना, तो आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिखना है ओम सा गप सा, ओम सा गप सा, ऐसे याद करना है, ओम सा गप सा। सर ऑक्जेलिक एसिड क्या बन गया, सर ऑक्जेलिक, सर यहाँ पर मेलिक, यहाँ पर सर सक्सिनिक, यहाँ पर सर ग्लूटेरिक, सर एडिपिक और पाइमेलिक, ये हो गया। हाँ सर इसमें अपने पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ सर एक जुड़ जाएगा, COOH CH2 COOH। यदि फिर यहाँ देखें तो यहाँ पर COO, यहाँ CH2 का 2 हो जाएगा, और COOH, यहाँ CO2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर
5 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर COOH COOH ऐसे COOH ये 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर COOH, यहाँ पर ऐसे अपने पास COOH COOH। तो यहाँ पर ओम सा गप सा में सभी याद हो जाएंगे, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको ये 3 नाम 100% याद होने चाहिए सर। ऑक्जेलिक, मैलिक, और फिर बात करते हैं तो सक्सेनिक एसिड। क्लियर कट? हाँ सर, जरूर समझ में आया होगा। हाँ, अभी देखते हैं। उसके बाद में आपसे कोई यहाँ पर यदि मिलता है तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा है तो सर इसका ओइक तो क्या लग गया, बेंजीन। ये ग्रुप क्या है सर, बेंजीन है, तो बेंजोइक एसिड क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। और इसको स्टार पॉइंट दे रहा हूं, कहीं कई बार एडवांस क्वेश्चन पूछें तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको पैथेलिमिक एसिड कहते हैं, यानी कि थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलिक एसिड, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो फिर बात कर रहे हैं कि सर सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H होता है। यानी कि सर लिखें तो कैसे लिखें, तो इस R ग्रुप तो है ही, कई बार SO3 दिया जाता है, तो यहाँ पर S से भी तो आपको ध्यान रखना होगा, SO3H ग्रुप हो जाएगा। इसी ग्रुप को ही इसका पूर्व लगन क्या होता है, पूर्व लगन कभी लगाना हो तो सर सल्फो लगता है, क्या लगता है, सल्फो लगता है। और अनुलगन यदि की बात करते हैं, अनुलगन की बात करते हैं तो सल्फोनिक एसिड लगता है, क्या लगता है, सल्फोनिक अम्ल लगता है। ये काम ध्यान होना चाहिए, और आसान नाम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें नामकरण करने की। यहाँ देखो ऐसे होता है व्यवस्था, CH3 CH2 और SO3H लगा, तो यहाँ पर एथेन सल्फोनिक एसिड क्या लग गया सर, इसका 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, क्या कहते हैं, एथेन। और क्या बन जाएगा, एथेन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। कहानी समझ में आया? ओके सर। इसी प्रकार यदि आपके पास दिया जाए CH3SO3H तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मेथेन और सल्फोनिक अम्ल क्या बन गया सर, मेथेन सल्फोनिक अम्ल। ऐसे नामकरण होते रहेंगे। सर हम पढ़ें क्या आगे? हाँ, अभी इसी में आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। ओके सर, अब देखो अभी तक आपको सब कुछ करवाया भी है, और यदि आप उस हिसाब से बात करते हैं तो इसका सोचो, अच्छी तरीके से सोचें। सर इसमें तो ग्रुप हमारे को तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना होगा। सर एक ग्रुप तो इसमें हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कीटोन लगा हुआ है। हाँ सर, अब नंबरिंग हम स्टार्ट सर यहाँ से करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं होता है बच्चों, आपको बताया था ना। यहाँ देखो ठीक है ये है, पर नंबरिंग आपके पास काउंटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए सर, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद में अपने पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो ये आपके पास क्रम याद होना चाहिए। सर इसमें सल्फोनिक ग्रुप हमारे को ये दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये दिखाई दे रहा है, सल्फोनिक एसिड दिखाई दे रहा है। तो काउंटिंग सर कहाँ से स्टार्ट होगी, काउंटिंग सर अब तो हमारे को पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी कार्बन है ऐसे CH2, तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो सर ये लंबी नहीं है क्या, ये लंबी नहीं है, ये वाली लंबी
नहीं है, कहीं आप ये मान लो, है ना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड उस संख्या में आना चाहिए, तो सबसे लंबी क्रियात्मक श्रृंखला ऐसे बनेगी आपकी। ठीक है, तो सर ये बनेगी, तो अब हमारे हिसाब से तो फिर ये क्या है, ये आपके पास ग्रुप हैं, ये आपके पास ग्रुप हैं, जो क्या है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हैं, ये वाले ग्रुप रहने वाले हैं। तो सर ये अपने पास हैं, तो अब ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, मेथिल। और नंबरिंग कहाँ से करें सर, तो नंबरिंग कहाँ से होने वाली है बच्चों, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर सर पहले क्या लगेगा सर, 6 इथाइल, और ये भी प्रतिस्थापी ग्रुप है आपके पास, इसको कहेंगे ऑक्सो, है ना। कीटोन का क्या लगता है, ऑक्सो लगता है। तो यहाँ पर 6 इथाइल है, तो 6 इथाइल हो गया। उसके बाद में सर 1 पर क्या है, मिथाइल है, तो 1 मिथाइल हो गया। फिर 4 पर क्या है, ऑक्सो, और 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट। और 6 पर क्या है, इन, 6 पर क्या है, इन, जैसे ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर है, 6 इन और 1 सल्फोनिक एसिड, तो नामकरण राइट क्या हो गया बच्चों, 1 नंबर। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से कहानी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है सर, अब तो कहानी समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास एनहाइड्राइड, क्या करते हैं, एनहाइड्राइड। सर एनहाइड्राइड में फॉर्मूला क्या होता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये ऐसे ग्रुप हो जाता है। कई बार कुछ बच्चों को ध्यान नहीं होता है, तो एग्जाम में ऐसे आ जाता है, आर सी ओ, ओ सी ओ आर, है ना। और या आपको लिखकर ऐसे भी बता सकते हैं, आर सी ओ का क्या कर दिया, होल ट्वाइस ओ। तो ये सब जो फॉर्मूले दिए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं सर, एनहाइड्राइड के फॉर्मूले हैं। बस इस ग्रुप में आपको क्या ध्यान रखना है, इस ग्रुप को आपको मान लो क्या मानना है, एल्काइल ग्रुप मानना है। इस ग्रुप को क्या मानना है, एल्काइल ग्रुप मानना है। एल्किल कह सकते हैं या एल्काइल कह सकते हैं, और इस ग्रुप को एनहाइड्राइड ही मानना है, एनहाइड्राइड ही मानना है। यानी कि जब अपने पास यहां से अपने पास बात करें सर, यहाँ अपने पास 1 और 2 कार्बन है, तो एथेन, इसको एल्केन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, एल्केन, एल्किल नहीं, सॉरी, यहाँ पर एल्केन मानेंगे, एल्केन एनहाइड्राइड मानेंगे, एथेन एनहाइड्राइड हो जाएगा, एथेन एनहाइड्राइड हो जाएगा। बात करते हैं, देखो तो अभी देखिए अपने पास नामकरण में एनहाइड्राइड के में अनुलग्न क्या लगता है, ओइक एनहाइड्राइड लगता है। क्या लगता है, ओइक एनहाइड्राइड। सर सामान्य इसका सूत्र क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ, यहाँ पर ओ। एल्केनोइक एनहाइड्राइड के आधार पर नामकरण करते हैं, किसके आधार पर, एल्केन ओइक। यहाँ देखो एल्केन, यहाँ एल्केन नहीं है, एल्केन और ओइक एनहाइड्राइड के आधार पर नामकरण करेंगे। ये ग्रुप आपका यूं मान लो कि ओइक एनहाइड्राइड होता है। चलो बात करें नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये अपने पास ये ग्रुप है एल्केनोइक, तो 2 कार्बन दिखाई दिया, 1 और 2, तो इसको क्या कहते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस ग्रुप को क्या मान लिया, एनहाइड्राइड। तो डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कहीं ऐसे मत कर देना, डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड, एक ही ग्रुप को। अब देखो यहाँ पर नोट लगाकर आपको दिया है, नोट क्या दिया है, ऐसे ही नोट्स आप बनाए, यदि O से जुड़े, यदि O से जुड़े दोनों एसिड एक ही जैसे हों, यानी सेम हों, एक ही जैसे हों, O से जुड़े,
तो उन्हीं को एक ही बार ओइक एनहाइड्राइड लिखो। यदि दोनों एसिड अलग अलग हों तो दोनों लिखें, यदि दोनों एसिड अलग अलग हैं तो दोनों लिखें, बस फिर काम करेंगे अपनी। सर बताओ कैसे, यहाँ तक देखो। अब अपने पास बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ पर अपने पास ये O ग्रुप जुड़ा है, हाँ सर, इसमें यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ अपने पास 2 कार्बन है, तो 2 को क्या कहते हैं, एथेन। तो एथेन प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन। फिर 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, सॉरी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा, एथेन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सर इसका नामकरण तो अब हम करेंगे, हाँ करो। ये O ग्रुप है, हाँ सर O ग्रुप है, इनमें फिर ये 4 समूह दिए, हाँ ये 3 दिए हैं, तो सर दोनों अलग अलग हैं तो लिखने होंगे, हाँ। तो यहाँ पर ब्यूटेनोइक, ब्यूट पहले आएगा ना, तो ब्यूटेनोइक, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन, है ना। तो यहाँ पर अपने पास तो प्रोपेन ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ये इस प्रकार नाम हो जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, अब अपने पास यहाँ देखो, तो ये अपने पास एक कार्बन यहाँ था, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और यदि इसका यूपीएससी नामकरण करना हो तो यहाँ पर अपने पास क्या नाम था, 2 कार्बन को कहते हैं एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। और वहीं अपने पास बात करें सर, यहाँ कार्बन है, कौन सा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, तो 4 कार्बन को ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ यदि नामकरण करें तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया क्या, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। सर यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो ये सेम है, इस कार्बन इस O ग्रुप से यदि दोनों ग्रुप सेम है एक बार ही लिखा जाएगा, यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। यहाँ तक देखो सर, यहाँ अब बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 को हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड कहेंगे, यही इसका IUPAC नाम है। उसके बाद में यदि ये O ग्रुप के बाद में दोनों सेम हैं तो यहाँ पर अपने पास देखो साइक्लो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार अपने पास इन सब का क्या हो गया, ये नामकरण हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एनहाइड्राइड के नामकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का जान लिया, सल्फोनिक एसिड का जान लिया, एनहाइड्राइड का जान लिया। अब अपने पास बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अपने पास एक बीच में क्या रह गया, ऑयल हेलाइड रह गया, है ना। तो यहाँ पर ऑयल हेलाइड रह गया, ऑयल हेलाइड। तो यहाँ देखो ऑयल हेलाइड में बात करते हैं तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOX होता है। इस X की जगह हम क्या कर सकते हैं सर, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, ज्यादातर यही लिखा मिलता है, ऑयल क्लोराइड। अब यदि Cl लिखा मिल जाए तो यहाँ पर जैसे नामकरण क्या हो गया, RCOOCl हो गया, है ना। सर इसका अपने पास अब बताओ कि इनमें अपने पास अनुलग्न क्या लगने वाला है,
अनुलग्न, क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा अपने पास ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड, है ना। तो अब यहाँ पर यदि अपने पास इसका सर नामकरण करने वाले हों तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का नामकरण हो तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड N और ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड तो एथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, है ना, ऑयल हेलाइड, तो बस एथेनॉइल क्लोराइड। और इसी 2 कार्बन को सर हमने आपसे जाना था कि यदि साधारण नाम पत्ती में बात करते हैं तो एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और यहाँ क्या लग जाता है, इल लग जाता है तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ आपको समझ में आया होगा एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो रोजेनमुंड की बात करते हैं तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में यहीं से स्टार्टिंग होती है, रोजेनमुंड अपचयन होता है ना, तो वहाँ एसिटिल क्लोराइड से ही, इन्हीं का, एसिटिल क्लोराइडों का ही तो अपचयन करवाया जाता है। तो उस टाइम आपको ध्यान होना चाहिए कि सर एसिटिल क्लोराइड क्या होगा, है ना। ओके, चलो अभी नामकरण सीखिए, नामकरण पर फोकस रखिए, प्रैक्टिस करें, आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको नामकरण आने लग जाएंगे। यदि यहाँ Br होता तो एसिटिल ब्रोमाइड हो जाता और एथेनॉइल ब्रोमाइड हो जाता, ऑयल ब्रोमाइड हो जाता। ओके, चलो अब सर बात कर रहे हैं सर एस्टर की, किसकी, जैसे ये एस्टर था ना, हाँ सर अब एस्टर की बात कर रहे हैं तो एस्टर में देखो, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR होता है, और जो अपने पास यहाँ देखो बच्चों क्या होता है, ये अपने पास होता है एल्किल ग्रुप, ये कौन सा होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और ये जो नामकरण करते हैं ये O8 के आधार पर नामकरण करते हैं, एल्किल O8, एल्किल O8, है ना, एल्किल एल्केनोएट कह देते हैं, एल्केन O8 लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एल्केन O8, एल्किल एल्केनोएट के आधार पर नामकरण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नामकरण रहते हैं, बस। ओके, देखते हैं, तो यहाँ देखो, तो यहाँ अपने पास क्या दिया सर, ये अपने पास जो एल्किल ग्रुप है वो आपके पास कौन सा ग्रुप हुआ, वो O से जुड़ा हुआ ग्रुप, ये देखो O से जुड़ा हुआ है, वो कौन सा ग्रुप है सर, एल्किल ग्रुप है, कौन सा है, एल्किल ग्रुप है, बस समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर एल्किल कौन सा होगा सर, O से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, O से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, और O8 कौन सा होगा, CO से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, और सूत्र आपको बता दिया है, हाँ सर सूत्र आपने बता दिया है, तो ये ग्रुप O8 है और ये एल्किल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो आपके पास पहले साधारण नाम देते हैं, मान लो यहाँ से अपने पास ये देखो आपके पास एक का H दिया, ये COOCH3 दिया, तो आप इसका नामकरण क्या करने वाले हो, आप कहोगे सर ये R के साथ ये ग्रुप जुड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको एल्किल कहेंगे, और एल्किल में ये क्या है, एक कार्बन का है तो इसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे, और पहले यही लिखा जाएगा, फिर आपके पास ये वाला ग्रुप लिखा जाएगा, और सर इसको क्या कहते हैं, एल्केन, और क्या लगाएंगे, O8 लगाएंगे, एल्केन के साथ O8 लगाएंगे, एल्केन कौन सा है सर, एक कार्बन का है तो मेथेन है, एक कार्बन का है तो क्या है, मेथेन है, तो मेथेनोएट, मेथेनोएट हो गया,
हाँ सर ऐसे नामकरण होगा क्या, मेथिल मेथेनोएट हो गया, है ना। या अपने पास मेथिल, एक कार्बन को साधारण नाम में कहें, साधारण नाम पत्ती में कहें तो क्या हो जाएगा मेथिल, और एक कार्बन को क्या कहते हैं फोरम, तो फॉर्मेट कह देंगे, फॉर्मेट, मेथिल फॉर्मेट, सामान्य नाम पत्ती। समझ में आ गया, ओके सर। तो यही मान लो आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ ऐसे दिया जाए CH3COO CH3 दिया जाए, तो आप क्या करने वाले हो, तो आप ये देखने वाले हो कि ये सर मेथिल हैं और यहाँ पर ये 2 कार्बन का है, और इसको कहते हैं एथेन, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ सर मेथिल, और इसका नामकरण क्या हुआ सर एथेनोएट, वो यहाँ लिखा जाएगा, 2 कार्बन को क्या कहेंगे एथेन, और क्या लग जाएगा O8, तो मेथिल एथेनोएट हो जाएगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा मेथिल एथेनोएट हो जाएगा। क्लियर कट। यदि समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में जरूर जरूर लाइक लिखें, है ना। और बच्चों मेहनत करें, जरूर रंग लेकर आएगी आप, डोंट वरी। आज आप पढ़ने वाले हैं तो आने वाला कल आपका बहुत शानदार होगा, है ना। सर हम खूब मेहनत करते हैं फिर भी बन कुछ नहीं रहा है, बनेगा बनेगा दोस्तों, आप दीवाने हैं, अरे दीवानों यहाँ पहुंचो, है ना। चलो बढ़ते हैं, देखो अब नामकरण करवाने की कोशिश करते हैं। सर ये O ग्रुप है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है COH3, तो इस ग्रुप को हमने क्या कहा, इस ग्रुप को हमने कहा 2 कार्बन है तो इसको कहा सर एथिल, और यहाँ अपने पास सर 3 कार्बन का है, ये क्या है ये सर 3 कार्बन के दिखाई दे रहे हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, और क्या लग गया O8 प्रोपेनोएट, तो एथिल प्रोपेनोएट इसका क्या हो गया नामकरण हो गया, एथिल प्रोपेनोएट हो गया। उसी प्रकार अपने पास सर यहाँ ये अपने पास 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर 3 कार्बन को क्या बोला प्रोपाइल या प्रोपिल, प्रोपिल, और यहाँ 1 कार्बन का है तो इसको कहेंगे सर मेथेन, मेथेन कहेंगे, तो क्या लग जाएगा साथ में O8, है ना। यदि इंग्लिश में लिखकर बताएं तो ये लो प्रोपाइल, और 1 कार्बन को क्या कहते हैं सर मेथ, सब में सिंगल बॉन्ड N और O8, तो ये लो प्रोपाइल मेथिनोएट, इसका नामकरण हो जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ सर अब तो कर देंगे। बस ये आपको ग्रुप दिखाई दिया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सर ये किसका है, पहली बात तो ये पता लग जाना चाहिए सर एस्टर का है, किसका है एस्टर का है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप आपके पास R हो गया, ये OO ये R हो गया। अब इस ग्रुप को क्या कहते हैं सर, पहले वाले को मेथिल कहते हैं, क्या कहते हैं मेथिल कहते हैं, एल्किल, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते हैं सर ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेथिल ब्यूटेनोएट नामकरण हो जाएगा, या इंग्लिश में कहें तो सर मिथाइल, है ना। 4 कार्बन को सर ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड N और O8, तो मिथाइल ब्यूटेनोएट नामकरण हो गया, ओके सर। अब बात कर रहे हैं सर यहाँ अपने पास 1 2 3 कार्बन को सर यहाँ क्या कहते हैं प्रोपाइल कहते हैं, 2 कार्बन को सर क्या कहते हैं 2 कार्बन को सर एथ कहते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड N और क्या लग गया O8, तो प्रोपिल एथेनोएट नामकरण हो गया। सर इस प्रकार नामकरण होते हैं क्या, हाँ इन सब के नामकरण आपको पहली कंडीशन होती है कि सभी ग्रुप के नामकरण आपको आने चाहिए। यदि सभी ग्रुप को पहचानने लगे, उनके अनुलग्न आने लगे, उनके पूर्व लगन आने लगे और उनको उनका नामकरण आने लग गया, तो दोस्तों आपको केमिस्ट्री 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको आएगी। अन्यथा थोड़ा सा क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, मेहनत आपको जरूर जरूर करनी पड़ेगी। सर मेहनत रंग लेके आएगी क्या, जरूर लेके आएगी। देखो यहाँ नामकरण सर हम अब देखने वाले हैं कॉमन नेम, सर ये क्या है सर
2 कार्बन का C2H5 इथाइल, और एक कार्बन को सर क्या कहते हैं, फोरम, तो इथाइल फोरम 8, तो इथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम हो गया क्या, हाँ सर कॉमन नेम इथाइल फॉर्मेट हो गया। अब IUPAC नेम देखते हैं, हाँ सर अब IUPAC नेम देखते हैं। तो सर 2 कार्बन को एथिल कहते हैं, क्या कहते हैं, इथाइल, और एक कार्बन को कहते हैं मेथेन, और क्या लग गया, O8 लग गया। हाँ सर अब तो नामकरण आने लग गया। सर यहाँ क्या दिया है, C6H5 को क्या कहते हैं, फिनाइल, तो क्या लग गया, फिनाइल, और 2 कार्बन को सर एथ कहते हैं, तो क्या हो गया, एथेनोएट। कॉमन नाम सर एसिड कहा जाता है, कॉमन नाम में क्या कहते हैं, एसिड एट, तो एसीटेट, एसीटेट हो गया। सर यहाँ पर फिनाइल और 2 कार्बन को एथेन, तो यहाँ O8, तो फिनाइल एथेनोएट, इसका नामकरण हो गया। इनसे ज्यादा मेरे हिसाब से एस्टर ग्रुप में आपसे ज्यादा नहीं पूछने वाले हैं, फिर भी आपको इतना प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया। बस इन ग्रुप को पहचाना है, जो इस O के साथ जुड़ा है वो आपके पास कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है। वो कौन सा जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इस बात को ध्यान रखना बस। अब अपने पास सर एमाइड, एमाइड का ग्रुप होता है सर ROCONH2। ये आपके पास क्या होता है, 1 डिग्री एमाइड होता है। यदि 2 डिग्री एमाइड की बात करें तो RCONH, और यहाँ पर R लग जाता है, तो ये 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। यदि 3 डिग्री की बात करें तो RCON, यहाँ पर भी R हो जाएगा और यहाँ पर भी R हो जाएगा, और ये 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। और यदि इनकी ओपन स्ट्रक्चर की कहीं बात करें तो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये आपके पास एमाइड ग्रुप है। क्या है, एमाइड। बस इसका 2 कार्बन के अकॉर्डिंग एमाइड लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, बस हो जाएगा काम, है ना। यहाँ N एल्किल एमाइड हो जाएगा, यहाँ N और N 2 है ना। यहाँ देखो, यहाँ अपने पास एक है R, तो N एल्किल एल्केनेमाइड हो जाएगा। यहाँ N डाई एल्किल एमाइड हो जाएगा। बस सर कैसे हो जाएगा बता देते हैं। देखो यहाँ से अपने पास अब बात करें, ये सर हमारे पास ग्रुप दिया RONH, ये 1 डिग्री का एमाइड है। जैसे इसको नामकरण दिया 1, तो 1 और 2 कार्बन को सर क्या कहते हैं, एथ, तो एथेन एमाइड हो गया। क्या कहते हैं, एथेन एमाइड हो गया। ओके सर। इसी प्रकार अब ये अपने पास यहाँ ग्रुप पहचानेंगे, ये 2 डिग्री वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, हाँ सर ये CONH, तो इसमें 1 R ये लगा हुआ है और 1 ये है, तो यहाँ पर 2 डिग्री, तो इसको N कहते हैं। तो यहाँ क्या जुड़ा, मिथाइल, N मेथिल, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं सर, एथेनिमाइड। यहाँ तक देखो, यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ सर 2 कार्बन का जुड़ा हुआ है, तो एथेनिमाइड, है ना। यदि यहाँ C2H5 होता तो यहाँ N एथिल हो जाता, N एथिल एथेनिमाइड हो जाता। बस ओके। अब देखो यहाँ इस ग्रुप में अपने पास 1 2 ऐसे 2 R जुड़े हुए हैं, N डाई एल्किल हो जाता है, N डाई एल्किल एथेनिमाइड हो जाता है। इसका नामकरण करें क्या सर, हाँ कर दो। इसका नामकरण करते हैं तो यहाँ पर N एथिल, N मेथिल एथेनिमाइड, N एथिल, क्योंकि पहले इथाइल आएगा, फिर N मेथिल, और फिर अपने पास 2 कार्बन को कहते हैं एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। और अब यहाँ यदि किसी स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जूम इन कर दिया, जूम इन कर दिया। तो यहाँ N एथिल, N मिथाइल या मेथिल एथेनिमाइड। ओके, तो ये आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गया लगता है। ओके, हाँ सर ओके। चलो बात करें नेक्स्ट, हाँ सर।
अब देखो यहां से सर ये ग्रुप दिया, हाँ ये ग्रुप दिया था, ये किसका है सर, एमाइड का है। किसका है, एमाइड का है। बहुत अच्छी बात। सर एक कार्बन को क्या कहते हैं, एक कार्बन को सर फोरम कहते हैं। एक कार्बन को क्या कहते हैं, फोरम, और एमाइड लग गया, क्या कहते हैं, फोरम एमाइड लग गया। और सर एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, तो मेथेन एमाइड हो गया। क्या कहते हैं, मेथेन एमाइड हो गया। हाँ सर। अब सर CH3 का ट्वाइस दिया, यानी कि कहने का अर्थ CH3 यहाँ लगा हुआ है और CH3 यहाँ लगा हुआ है। मान लो इसको मैंने कट कर दिया, तो ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक दो जुड़े हुए हैं, तो एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। और ये दो कार्बन है, तो इसको एथेन कहते हैं, तो एथेनिमाइड। इसका IUPAC नाम एसिटेमाइड नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, एथेनेमाइड। एथेनेमाइड है ना, एसिटेमाइड तो साधारण नाम होता है। चलो सर अब बात कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पर एन मिथाइल, एन मिथाइल और एथेनेमाइड, दो कार्बन है ना, तो ये एथेनेमाइड हो जाएगा, एन मिथाइल एथेनेमाइड हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये एमाइड ग्रुप के नामकरण किए जाते हैं। अब देखो इसका आपको क्या दे दिया सर, होमवर्क दे दिया। क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। 2 मिनट के लिए आप जरूर अभी रफ कॉपी में करें, फिर इसका नामकरण करवाने की कोशिश करते हैं। सर ये नामकरण चलो हम कर लेंगे, आप थोड़ा समझाई दो। तो समझाने का अर्थ यूं है कि यहाँ आपने क्या किया सर, ये तो हमारे को ये ग्रुप दिखाई दे गया, तो मतलब आपके पास 1 डिग्री है। ये कौन सा है, ये 1 डिग्री एमाइड है। तो अब इसमें नामकरण करते हैं, तो नंबरिंग यहां से चालू हुआ, 1 2 3 4। तो सर ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। कितने पर है सर, 2 पर है। कितने पर है, 2 पर। तो नामकरण क्या हुआ, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लगाएंगे, एमाइड लगाएंगे। तो ये नामकरण हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनेमाइड। सर हिंदी में लिख दो 2 मेथिल ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड। इस प्रकार इनके नामकरण होते हैं। और आप शानदार प्रैक्टिस करना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा हुआ होगा। अब पढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी, बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। हाँ सर, और हम सभी के सभी क्वेश्चन सही करने के लिए तैयार बैठे हैं आपके साथ जरूर। तो अभी देखो इसका नामकरण क्या होने वाला है। सर इसका क्या पूछा है, IUPAC नाम पूछा है। सर ये हमारे को क्या दिया है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। हाँ देखो ये 1 ये 2 सर ये 3 कार्बन को सर कहते हैं प्रोपेन। और ये सर ग्रुप किसका दिखाई दे रहा है, OCCOOCOR, यानी कि सर ये ग्रुप हमारे को दिखाई दे रहा है RCOOCOR। ये सर एनहाइड्राइड का लग रहा है। सर आपने चारों में एनहाइड्राइड दे दिया। हाँ तो सर क्या करें, तो ये कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन का है, तो प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक यानी कि प्रोपियोनिक। ओइक एनहाइड्राइड होता है ना, प्रोपेन ओइक, प्रोपेन, प्रोपेन लिखना था, प्रोपेनोइक लिखना था। चलो तो ये तो नहीं होने वाले। सर अब क्या करें, अब सर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और ये ग्रुप किसका है सर, ये जो ग्रुप सर आप बता रहे हो, ये ग्रुप किसका है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ये किसका है, COOH। इसका लगता है ओइक, 3 कार्बन का, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो राइट आंसर सर हो गया 1 नंबर। राइट आंसर क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। ओके सर। अब सर ये ग्रुप कौन सा है का IUPAC नाम बताना है। तो सर 1 और 2, 1 कार्बन ही दिया है, तो 1 कार्बन को कहते हैं मेथ। सब में सिंगल बॉन्ड एन और एमाइड लगा देते हैं, तो मेथेनेमाइड। सर मेथेनेमीन नहीं है, फॉर्माइड। ये IUPAC नाम नहीं है, ये साधारण नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया,
मेथेन एमाइड, मेथेनेमाइड, यानी सब में सिंगल बॉन्ड एन और क्या लगा दिया, एमाइड लगा दिया, तो मेथेनेमाइड लग गया। ओके सर, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बता दो। HC डबल बॉन्ड OOH, एक कार्बन को क्या कहते हैं, और वैसे इसका यूपीएससी नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, क्योंकि ओइक लग गया ना, मेथेनोइक अम्ल। ओके सर ये क्या है 3 नंबर, ये देखते हैं सर, यहाँ अपने पास कार्बन दिया है, ये भी कार्बन दिया है सर, COOH, इसको ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ COOH, फिर हमने COOH लिखा, तो सर ये कहीं ना कहीं किसका फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे लग रहा है COOH, हाँ सर अब तो हम बता देंगे, अब सर बता देंगे, तो ये सर किसका है, ऑक्जेलिक अम्ल का है सर। हाँ आपने बताया था ओम सा, उसके बाद में मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फिर गप्सा, है ना, गप सा, तो यहाँ पर ग्लूटेरिक एसिड, है ना, फिर अपने पास गप्सा हो गया। ओके पाइडाइमिक एसिड हो गया। ओके सक्सेनिक एसिड, तो आपको ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड ही आपको ध्यान रखना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो यहाँ तक आज का लेक्चर उम्मीद कर ये कंप्लीट हो गया, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का मोटिवेशनल आपके लिए यही है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आप लगातार धैर्य बनाए रखें, लगातार कोशिश करें, मेहनत करें, एक दिन आपकी सफलता 100% आपको मिलेगी। ओके, और जो आपने मुकाम या ड्रीम चाहा है वो जरूर मिलेगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।